सपना 11, वॉट लगाई सर्कल, बड़े बड़ी गेमिंग कंपनी है जो आ गई है आपको गेम खिलवाने के लिए। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो फैंटेसी क्रिकेट के नाम पर आपको गेम खिलवाने के लिए आ गए हैं। दिन में एक बड़ा क्रिकेटर दिन में 50 बार आकर के आपके पास बोल रहा है कि टीम बनाई क्या, सारे काम धंधे छोड़ दो और टीम बनाओ। अब भाई इसमें आदमी करे ही क्या, लास्ट में आकर के वो टीम बना ही लेगा। इसमें क्रिकेटर के तो करोड़ों पक्के हैं, चाहे वो खेल कर कमाए या आपको खिलवा करके कमाए। और जो बीसीसीआई है वो भी कमा लेगी और जो कंपनी है वो भी कमा लेगी, तभी तो मार्केटिंग पर इतना खर्च कर रही है। और लेकिन इसमें जो युवा है वो इस तरह से बर्बाद होते जा रहा है, इसके ऊपर सभी ने आंखें बंद कर रखी है। आए दिन खबरें आती रहती है कि आज भाई ये कर्जे में डूब गया, जुए की लत लग गई थी और इसने अपनी जिंदगी स्वाहा कर दी। लेकिन आखिर ये जो युवा बच्चे हैं ये इस दलदल में फंसते ही क्यों जा रहे हैं? आखिर कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये बर्बाद होते जा रहे हैं? इन ऑनलाइन बेटिंग्स को सरकार क्यों नहीं रोक रही? कोर्ट क्या कर रही है? क्या दूध की रखवाली या दूध की चौकीदारी बिल्ली के हाथ में थमा दी गई है? आपको मैं ऐसी एक कहानी बताता हूँ। एक मोहन नाम का लड़का था, ऑफिशियली ये नाम बदला गया है। वो रेलवे में काम करता था और किसी 2-4 दोस्त उसके पास आए और उन्होंने ऐसी एक फैंटेसी क्रिकेट के रमी सर्कल ऐसा कुछ नाम था वो ऐप बताया। और उसके बाद उसमें सबसे कम एंट्री फीस थी 50 रुपए और कर दी ऐसे पता करके, और उस भाई ने तो 50 रुपए से शुरुआत कर दी। अब उसके बाद उसने क्या किया कि उसके तो भाई 1 लाख रुपए डूब गए। उसके बाद उसको रिकवर करने के लिए उसने 10 लाख को डुबा दिए। लेकिन उसके सारे रुपए डूबने के बाद वो डिप्रेशन में चला गया और उसके बाद वो मरने के लिए जा ही रहा था कि टीम के कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसे वापस से लेकर के आए। इसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया और उसके बाद कई दिनों के बाद वो रिकवर हुआ। उसके बाद उसे असली जीवन का पता चला और उस क्रिकेट या मोबाइल से उसे बहुत सालों तक दूर रखा गया। उसके बाद कहीं जाकर के वो पूरी तरह से रिकवर हो पाया। रिस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाम की एक मैगजीन है जो ऐसी ही टेक्स्ट स्टोरी को सुनाता है। आप ऐसी स्टोरी की बाहर देख सकते हो वहां पर। और मैं इसके अलावा मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ जो एक बैंकी नाम के लड़के ने किया है। ये 24 साल की उम्र है और ये बोल रहा है कि मैं आपकी वजह से कर्जे में आ गया हूँ, मेरी फैमिली जो रेपुटेशन सभी रिस्क पर है। तो इसके रिप्लाई में ड्रीम 11 इनको बोल रहा है कि कोई बात नहीं, हमें दुख हो रहा है आपके बारे में ये सब जानकर कि आप हमारे हेल्पिंग सेंटर पर जाएं, हम देखते हैं कुछ आपके लिए। इसके बाद एक चंद्रशेखर दूसरा ट्वीट दिखाता हूं जो चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति ने किया है। ये बोल रहा है कि मैं आर्मी में हूं और मेरे ऊपर 20 लाख से ज्यादा का कर्जा हो गया है, हे भगवान कुछ करो। इसमें ड्रीम 11 बोल रहा है कि कोई बात नहीं, हमें दुख हो रहा है आपकी ये कहानी जान करके, तो आप ऐसा करिए कि आप हमारे हेल्पिंग सेंटर पर जाए, हम कुछ करते हैं। अगर आपकी नजर में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो ड्रीम 11, सपना 11, लूट लिया सर्कल ऐसे किसी एप्स के चक्कर में है या कर्जे में है, या फिर उसको जो है कि तगड़ी आदत लग गई है, या फिर अभी अभी उसने स्टार्ट किया है, या फिर बर्बाद हो चुका है, अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर चरण भार्गव जो एम्स में क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, वो कह रही है कि जो ये फैंटेसी गेम है ये आने के बाद हमारे पास डिप्रेशन या फिर ऐसे लोग बहुत ज्यादा पेशेंट आने लगे हैं। लेकिन ये लोग कुछ दिनों तक तो आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आना ही बंद कर देते हैं। शर्म के मारे ये लोग वापस दोबारा आते ही नहीं है हॉस्पिटल में। ऐसे कुछ कारण जिनकी वजह से युवा या लोग इनमें फंसते जा रहे हैं। इनमें नंबर एक पर आता है एंट्री फीस बहुत ही लो है, कोई भी कर सकता है। नंबर 2 पर आता है कि इंडिया में क्रिकेटर भगवान है और कोई जो टॉप क्रिकेटर है वो दिन में 50 बार आकर के आपके पास ये बोलेगा टीम बनाई क्या भाई, टीम बनाई क्या। तो इसमें आखिर में आकर के व्यक्ति करे ही क्या करेगा। और जो इन्हें जो फैंटेसी गेम नाम की क्रिकेट है, इनमें फैंटेसी गेम की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका रेवेन्यू है 4000 करोड़ का, जिसमें से ये 2200 करोड़ रुपए केवल और केवल मार्केटिंग पर खर्च करती है, जो होता है दिन का 6 करोड़ रुपए। और इन्हीं रुपए से जो टॉप के जो क्रिकेटर होते हैं जिन्हें आप भगवान मानते हैं, ये दिन में आकर के 50 बार बोलते हैं कि भाई क्रिकेट टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, लास्ट में बर्बाद हो जाओ। और नंबर 3 पर आता है हमारा इमोशन, जो जैसे कि किसी व्यक्ति ने 50 रुपए या फिर 100 रुपए जीत लिए किसी मैच में, तो बोलता है भाई इससे ज्यादा तो होशियार मैं ही हूँ, तो इससे ज्यादा तो मैं ही जीत लूंगा। तो ऐसे इमोशन से भी ये कंपनियां हमसे खेलती रहती है। नंबर 4 पर आता है फियर एंड ग्रीड, जैसे कि भाई मैं तो क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो कंपनियां बोलते हैं तुम क्रिकेट के बारे में इतना ही जानते हो तो टीम बनाओ ना। जैसे किसी ने 100 रुपए जीत लिए तो और ज्यादा कमाने की लालसा, और जिसने 1000 गवा दिए तो उसे रिकवर करने की लालसा। तो वो आदमी भाई कभी इस चीज से बाहर ही नहीं आ पाता। नंबर 5 पर आता है डोपामीन।
डोपामिन एक हार्मोन है जो इसे एक बार लत लगने पर व्यक्ति बार बार उसे करने की चाहत करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को सिगरेट की लत लग गई तो उसे अच्छी लग गई सिगरेट, उसके बाद वो बार बार मांगता है। जैसे किसी को पूड़ी खाने की आदत लग गई, उसके बाद वो बार बार पूड़ी खाने की मनसा करता है। इसी तरह से टीम बनाना है, एक बार टीम बन गई, जीत गया तो दोबारा से टीम बनाने की लालसा, हार गया तो दोबारा से टीम बना करके उसे रिकवर करने की लालसा। इस तरह से डोपामिन भी इसमें कुछ हद तक जिम्मेदार है। अब भाई कोर्ट क्या कर रही है? कोर्ट के अनुसार जितनी भी बैटिंग साइट या ऐप है सभी इलीगल है, इंडिया में सभी बैन है। लेकिन जब फैंटेसी गेम की बात आती है तो बात बदल जाती है। ये कहते हैं कि ये कोई जुआ थोड़ी ना है, ये तो गेम ऑफ स्किल है। आपको तो ये देखना है कि कौन सा खिलाड़ी चलेगा, किस पिच पर हो रहा है और किस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। बीच में एक हाई कोर्ट द्वारा इन फैंटेसी क्रिकेट गेम पर भी बैन लग गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को उल्टा कर दिया और कहा कि सब लीगल है। भाई फैंटेसी गेम को रोकना स्टेट का भी काम है। भारत में ऐसे कई स्टेट है जिन्होंने इन फैंटेसी गेम्स पर भी बैन लगा रखा है, जैसे सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऐसे स्टेट है जिनमें फैंटेसी गेम भी बैन है। जब ऐसी शिकायतें रोजाना दिन ब दिन बढ़ती गई तो इन गेम कंपनी वालों ने सोचा कि भाई ऐसे तो हमारी दुकान बंद होना तय है। तो इन्होंने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, FIFS, फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी गेम या स्पोर्ट। जो इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम था कि जो गेम है, फैंटेसी गेम है, इसके थ्रू कुछ गलत ना हो, इस पर ध्यान रखा जाएगा। दूध की रखवाली हम ही कर लेंगे, हम सब देख लेंगे। अब भाई सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई IPL है, आप इसे देखो, एंजॉय करो। क्रिकेटर पैसा कमा रहा है, उसे कमाने दो। टीम ओनर पैसा कमा रहा है, कमाने दो। ये आपका खेल नहीं है, आप इसे एंजॉय करो, देखो और इसका आनंद उठाओ। आप उसके अगले दिन से आप अपने जॉब में ध्यान दो, आप अपने वर्क स्किल में ध्यान दो, वो आपका खेल है। आप ऐसे खेल में मत जाओ जहां पर आप मास्टर नहीं बल्कि कोई और मास्टर है। अब भाई 40-50 में क्या होता है? 40-50 में आदत लगती है और ये 40-50 कब 5 लाख हो जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। अब भाई मैंने तो बहुत कमाया है, भाई कमाया है, लेकिन अगली बाजी में फिर वो पैसे दाव पर है। अभी कोई प्रॉफिट नहीं, हमेशा के लिए प्रॉफिट नहीं कमाया है, अगली बार खेलोगे तो फिर वो दाव पे है। तो मेरा ये मानना है कि जो गेम है वो केवल एंजॉय करने के लिए होता है, ना इसमें घुसने के लिए हमारा काम नहीं है।